देखा जाता है हिंदू मुस्लिम ईसाई बैठ जाते हैं और लिख देते हैं हिंदू सनातन धर्म के धर्म गुरु, लिख देते हैं मुस्लिम धर्म गुरु, ईसाई धर्म गुरु। तो ये जो लिखा जाता है ये कितना गलत लिखा जाता है। हिंदू सनातन धर्म के में ही धर्म का प्रयोग किया जाता है। आपको बताता हूँ, ये जो धर्म जो होता है वो हिंदुओं का सनातन धर्म का ही धर्म लिखा जाता है। और जो मुस्लिम में लिखा जाता है वो मजहब है, पंथ है। तो मजहब अलग चीज़ है, धर्म अलग है। मुस्लिम का जो इस्लाम है, कुरान है, वो जो चीज़ है वो मजहब में आता है और हिंदुओं में धर्म में आता है। तो जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि मुसलमान जो होता है वो शुरू से ही मुसलमान नहीं होता है। जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है और उसका खतना किया जाता है तब वो लोग मानते हैं कि वो मुसलमान पैदा हुआ। और खतना करने के बाद जब कलमा पढ़ा जाता है तब वो मुसलमान बनता है। तो हिंदुओं में क्या होता है, वो जन्म से ही हिंदू रहता है, जब से जन्म लेता है। पर मुसलमान में जो होता है मजहब होता है, जो बनाया जाता है। जो बनाया जाता है वो मजहब होता है। और जो धर्म होता है वो शुरू से ही सदा से ही चला आ रहा है और सदा ही चलता रहेगा। सनातन का मतलब ये होता है जो सदा से चलता आया है और सदा चलता रहेगा और जीवन भर रहेगा, अंत तक रहेगा, वो सनातन है। सनातन के आगे जो है धर्म लगाया जाता है, जैसे सनातन धर्म। उसी तरीके से मुसलमानों के लिए मजहब लगाया जाता है। तो ये जो डिबेट में, मीडिया में, आप टीवी में देखते हैं, ये गलत पिटिशन किया जाता है, जो कि इन लोग को सुधारना चाहिए, मीडिया वालों को सुधारना चाहिए। और जो मंच के ऊपर नेता राजनेता बोलते हैं उसको सुधारना चाहिए। उनको मजहब बोलकर संबोधित करना चाहिए मुसलमानों को, और हिंदुओं को धर्म बोलकर संबोधित करना चाहिए। इसका रीजन ये है, अगर मुसलमानों को धर्म बोलकर संबोधित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के फतवा में, मुसलमानों के पंथ में, मुसलमानों के मजहब के अंदर ये गलत सेंस जाएगा। अगर मुसलमान मंदिर में जाए और मंदिर में पूजा पाठ, अर्चन, आरती वगैरह करता है, अभिषेक वगैरह करता है और ये सब कार्य करता है, तो मैं मानूंगा कि ठीक है, उसके आगे पीछे धर्म लगा सकते हैं। परंतु वो ये क्रिया करते नहीं हैं, वो इसको गलत मानते हैं। और जो गैर मुस्लिम है, मैं बताना चाहूँगा, जो गैर मुस्लिम है उसको काफिर मानते हैं। तो इस तरह से वो धर्म नहीं लगा सकते। अगर वो धर्म लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इस्लाम का अपमान है, इस्लाम मजहब का जो है बुरी तरह बहिष्कार है, और इस्लाम जो है खिचड़ी बन चुका है और ये गलत है। तो ये मुसलमानों को समझना चाहिए, भले वो पाकिस्तान में बैठे मुस्लिम समुदाय हो, उसको भी ये आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि धर्म गुरु नहीं होता है। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, जिस तरीके से सर्वधर्म सम्मेलन जो मीडिया कराती है और लोग कराते हैं, जिसमें सब के सब धर्म के लोग आते हैं, वो भी गलत है। सर्वधर्म सम्मेलन हो ही नहीं सकता। अगर सर्वधर्म सम्मेलन करेंगे तो आप हिंदू सनातन धर्म के पंथ वालों को बुलाकर ही कर सकते हैं। जैसे कि 4 शंकराचार्य जी हुए, 13 अखाड़े हुए, और कई लोग जो होते हैं जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वो उसको आप बुलाकर कर सकते हैं। जैन मुनि भी धर्म में ही माना जाएगा, नहीं क्या? तो ये जो पंजाबी जो है वो भी धर्म में माना जाएगा। लेकिन मुसलमानों को बुलाए और ईसाई को बुलाकर आप सर्वधर्म सम्मेलन की बातें करते हैं तो वो सरासर गलत है, पूरी तरह गलत है। और जिस तरीके से दूध के अंदर कीचड़ मिलाया जाता है, उस तरह से वो कार्य माना जाएगा। इसलिए सर्वधर्म सम्मेलन जो है, सब धर्म एक समान नहीं है। जिस तरीके से आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एकादशी और जो मुस्लिम समुदाय का जो ये होता है, जो ये लोग जो उपवास करते हैं, जिसको उपवास बोलते हैं लोग, जो रात में अपना तोड़ते हैं, इफ्तार पार्टी वगैरह जो भी ये लोग करते हैं, वो एक साथ नहीं हो सकता, मैं बताना चाहूँगा। तो ये जो धर्म के विषय में मैंने जैसे आपको समझाया, धर्म के विषय में जैसे मैंने आपको बताया, मजहब अलग है, धर्म अलग है, पंथ अलग है। ये दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मैं चाहूँगा कि आप इस बात को आगे रखें, और जो धर्म लगाते हैं वो सिर्फ सनातन धर्म में लगना चाहिए। और अगर मुस्लिम समुदाय धर्म गुरु बोलकर संबोधित करके डिबेट में या मंच के ऊपर या फिर कहीं भी संबोधित करते हैं, वो गलत है। इसका विरोध होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय को खुद को सोचना चाहिए, वो खुद इसका विरोध करे, क्योंकि उनके अगर मजहब में धर्म अगर लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म की उत्पत्ति है और सनातन धर्म से निकले हुए हैं। इसलिए आपको मैंने समझाया, धर्म अलग है, जो सदा से चलता आया है, सदा चलता रहेगा। और मजहब जो है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ,
वो बनावटी है, बनाना पड़ता है, जैसे कि इनमें खतना और कलमा होता है। इसी के साथ में हेमंत तोसावड़ आप अपनी बात रख सकते हैं, इसको शेयर करें। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले। धन्यवाद। हेमंत तोसावड़, हेमंत टीवी चैनल से धन्यवाद।